अस्सलाम वालेकुम। जनूबी एशिया का खिता बिलखसूस बरसगीर पाक हिंद, यहाँ दहशत गर्दी एक बड़ा अंसर रही है और इसके इल्ज़ामात एक दूसरे पर अपने हमसायों पर लगाते रहे हैं। शायद कभी किसी ने दहशत गर्दी की मेन वजूहात पर गौर करने की, इसका परमानेंट हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। सस्ता और जो फौरी असर वाला और अपने आप को अपनी अवाम में मकबूल करने वाला, शोहरत हासिल करने वाला जो तरीका है वो यही है कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहो और तड़ियाँ लगाते रहो, धमकाते रहो, धमकियाँ देते रहो अपने मसाइयों को, और इसी बुनियाद पर अपने अपने ममालिक में अपने अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहो। लेकिन दहशत गर्दी की असल वजूहात पर ना तवज्जो देने की ज़रूरत है, ना इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है कि शायद ये सब को ही एक मखसूस लिमिट में सूट भी करती है। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी की जो लहर है उसके पीछे ताकत है, एक ही नाम, इंडिया। सबूतों के साथ पाकिस्तान के इदारे, रियासती इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ जो बार बार कहती रही हैं, सबूत दिखाते रहे हैं, और वो इल्ज़ामात भारत पर लगते हैं और थोड़े से इसमें अफ़गानिस्तान पर भी, और एक मखसूस वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ईरान को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। इस तरह अगर ईरान में होती है तो वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में होती है तो वो मखसूस हालात में पाकिस्तान को, इंडिया में होती है तो पाकिस्तान को। इस सारा खित्ता दहशत गर्दी का शिकार है और सारी दुनिया इसी खित्ते को दहशत गर्द और यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में भी अच्छी राय नहीं रखती। बदकिस्मती देखें कि कोई भी मुल्क अपने तय इसको हल करने की कोशिश नहीं करता। अंदरूनी तौर पर तो इसका जो वजूहात हैं उसमें अदम मसावात, इंसाफ का कत्ल और बहुत सारी ऐसी वजूहात जहां अवाम को इंसानी बुनियादी हकूक़ हासिल ना हों, जमहूरी हकूक़ हासिल ना हों, वो वजह बन जाते हैं छोटी मोटी तहरीकों के, लेकिन इस हद तक दहशत गर्दी के नहीं जहां लोगों का कत्लेआम किया जाए। लेकिन ऐसे लोगों को जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे होते हैं और एक लंबी जदोजहद उनके पीछे होती है, उनका सफ़र लंबा होता जाता है, तो उनमें से फिर कुछ दहशत गर्दों की साफ में भी शामिल हो सकते हैं। ये एक कियास किया जाता है और ऐसा हुआ भी है। मगर देखें, एक तो हाल ये है कि आप अपने अंदरूनी हालात जो भी मुल्क हैं सारी इस पूरे खित्ते की, ये दहशत गर्दी किसी एक का मसला नहीं है, ये सारे खित्ते का मसला है। तो अपने अंदरूनी हालात में अगर अपने लोगों पर जबर, जुल्म, फसाद को छोड़कर उनको इंसाफ और मसावात उनको नसीब हो तो शायद ये जो शिद्दत पसंदी है जो जाके आगे दहशत गर्दी का सबब बनती है वो इतनी पनपने ही ना पाए। लेकिन चूँकि हमें इस खित्ते में एक अजीब सूरत हाल का सामना है, कोई हिंदुत्व पर अमल पर रहा है तो किसी को यहाँ गज़वाए लड़नी है, लेकिन अपने अपने अवाम को बुनियादी हकूक़ देने के लिए ये लोग रज़ामंद नहीं हैं। और यही सबसे बड़ी वजह फिर जाके आगे दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का सबब बनती है। इस पर अगर आप बैठ के अपने मुल्क, कितने हैं यार, 4 मुल्क ही हैं ना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका तो खैर उस हद तक वहाँ नहीं है, वो तायमन वाली जो सूरत हाल थी, मूवमेंट थी। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं वो इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और ईरान है, जहाँ आपको बैनुल-अक़वामी सतह की दहशत गर्दी भी देखने में मिलती है और फिर इसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाते हैं। तो क्यों नहीं ये चारों बैठ कर लेते। अब देखना है कि इसमें से कौन बैठने की तैयार है और कौन यहाँ से जान छुड़ा कर एक मखसूस हालात पैदा करके अपनी सियासी मकबूलियत को बरकरार रखता है।
हम अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो इन्होंने भी भारत को कहा है कि आए बैठें आप तहकीकात कर लेते हैं और ज़िम्मेदारान को सजा के अपने किरदार तक पहुँचाते हैं, वो जो भी हों। इससे पहले इमरान खान साहब की हुकूमत में भी वो पुलवामा वाला वाक़या हुआ तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो बैठो शफाफ तहकीक करते हैं, हम आपके साथ बैठ के जो इंक्वायरी वगैरह करते हैं, देखते हैं, आपकी जो शिकायत हैं उसका अदाला करते हैं, मगर नहीं, वो इतनी बदमाशी गुंडागर्दी वाला रवैया रहा है दूसरी तरफ से। हालांकि ऐसा एक जो मुल्क का वज़ीर आज़म हो उसको सूट नहीं करता वो जिस तरह की वो बात करता है नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान वाला मामला है, वो ज़ाहिर है कि हमारा एक अलग सा मसला है और ईरान के साथ भी, चूँकि ये इनके साथ हमारे मजहबी रवाबत भी हैं तो वहाँ हम इस को किसी और तरीके से देखते हैं। मगर जो इंडिया के साथ सूरत हाल है वहाँ तो पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि ऐसे मामलात को मिल बैठ कर इंक्वायरी तक, तफ्तीश तक सारे इकट्ठे मिलकर कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन इंडिया को चूँकि ये जोम था कि वो शायद दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी मैशत बन गया है, तो वो भी उसी तरह का रवैया रखे जिस तरह का इसराइल ने रखा हुआ है, जिस तरह का बाकी यूरोपियन ममालिक रखते हैं, गरीब मुल्कों के साथ, या जिस तरह अमरीका रखता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इन ममालिक में गुर्बत की शरह उतनी नहीं जितनी इंडिया में है। वहाँ तलीम, सेहत, रोज़गार की सहूलतें हर इंसान को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि 70 करोड़ लोग जहाँ सत्ता गुर्बत से भी, लकीर से भी नीचे हों, तो आप वो वाला रवैया नहीं रख सकते। ज़्यादा बेहतर है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया और आपके पास अच्छे ज़र मुबादला के ज़खायर हो गए हैं तो आप उन 70 करोड़ लोगों पर लगाएं और अपने मसाइलों के साथ मिलकर ये जो नसूर है दहशतगर्दी का, जिसका ये सारे शिकार हैं, तो इसको ख़त्म कर लें। एक दूसरे पर तो इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया, फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा के आप इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ये मामला तो फिर कभी भी हल नहीं होंगे या ना ही चलेंगे। और फिर आप अगर सरासर ये अपनी वही हटदर्मी पर कायम रहते हुए अपनी प्रैक्टिस के थ्रू अपने हमसायों के अंदर दहशतगर्दी करवाते रहें आप, अच्छा इसमें कोई इल्ज़ामात वाली बात नहीं है, ना ही ये कि हम बतौर पाकिस्तान इंडिया को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं तो वो चूँकि बतौर इंडियन पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवल और रा के जो साबका सरबराह हैं, इसके बाद इवन के मोदी सरकार, मोदी का खुद का अपने बयान देख लें तो वो तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसको परवान चढ़ाने का अपना क्रेडिट भी लेते हैं। और बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान कभी भी उनके इस तरह के बयानात को आगे बैन अवी सतह पर उस हद तक लेके ही नहीं जाता। हालांकि उन्होंने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान आलमी अदालत इंसाफ में ले गए थे, जहाँ कुलभूषण यादव वाला मामला था, तो उन्होंने कहा कि जी इनका प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जो इंडिया में दहशतगर्दी होती है, जब मुंबई हमले जो हुए थे वो पाकिस्तान में उसके कुछ ताने बाने मिलते हैं, तो वो तो भला हो उस वक्त की अदालतों का जिन्होंने फैसला दिया था कि ये शख्स झूठा है, वरना वो तुम्हारे गले पड़ने वाले थे वो सारे मामला। बहरहाल अपने अंदरूनी खाता अपने लोगों के साथ इस तरह का रवैया ना रखें कि जहां आपके बात को, आपके बयानात को बाद में आपके दुश्मन मुल्क आपके अपने मुल्क के खिलाफ बतौर गवाही इस्तेमाल कर सकें। ऐसी भी बात नहीं होनी चाहिए। और आगे देख लें, फिर उन्हीं के पूरा ख़ानदान माशाल्लाह बरसरे इक़्तिदार है। तो ये जो इसके पीछे भी जाकर आपको पता है क्या वजह है, नाइंसाफ़ी है। और नाइंसाफ़ी हमेशा जो है वो शिद्दत पसंदी को जन्म देती है और शिद्दत पसंदी आगे जाकर फिर दहशतगर्दी की सूरत इख्तियार कर लेती है। और बलूचिस्तान में इस वक्त इसके काफ़ी करीब तर मामला हैं शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी की, क्योंकि वहाँ 77 सालों से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वहाँ के सरदारों का गठजोड़, वहाँ आम का तो कोई लेना देना ही कोई नहीं। जो आम उठती है उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लग जाते हैं। जो बेचारे अपने जमहूरी तरीके से अपने हक़ के लिए बात करते हैं उन पर सख्तियाँ होती हैं, जो कुछ बाकी बच जाते हैं वो बंदूक उठाते हैं। तो बंदूक जब बंदा उठा ले तो फिर उसका हाल तो यकीनी तौर पर गोली है, उसको अदालत में पेश क्या करना। हाँ, बाकी जो मामला हैं सियासी उनको आप अदालतों के थ्रू हल कर सकते हैं। अदालतों के ज़रिए आप वहाँ उनको ले जा सकते हैं कि जो भी जिन पर इल्ज़ाम हैं आप लगाते हैं ना, इल्ज़ाम मारंग बलोच पर कि वो इंडिया की
जो आगे उनकी बलोच लिबरेशन आर्मी है उसका एक सियासी विंग है, तो आप वो सारे सबूत ले जाएं, अदालतों में जाके बता दें। लेकिन कम से कम जो बंदा रियासती आयन और रियासती कानून के अंदर रहते हुए अपनी जमहूरी और इंसानी हकूक़ के हवाले से जदोजहद करे, उस पर इस तरह के मोटे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा इस तरह के हालात का शिकार है, जहाँ शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है इसमें। अच्छा, दूसरी खबर कि अरब ममालिक को रमला में कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये इसराइल कह रहा है। अब सारी मुसलमान ममालिक जो ये तवक्को रखते हैं कि जो अरब ममालिक हैं वो इस तरह फ़लस्तीनी भाइयों की कोई मदद करें, मदद उन्हें खाक करनी है, वो खुद उनके जो वज़रा ख़ारजा हैं उनकी कोई रमला में कॉन्फ्रेंस है तो वहाँ इसराइल उनको जाने की इजाज़त नहीं दे रहा। ये इनके हालात हैं, आप खुद ही देख लें, उन्हें मत किसी की क्या करनी है। मुसलमान ममालिक के हालात इतने पतले हैं कि वो अपने ही मसाइल में उलझे हुए हैं। वो इस वक्त इस पोजीशन में ही नहीं कि वो किसी गरीब मजलूम अपने भाई की मदद कर सकें या इंसानी बुनियादों पर ही वो अपने अपने मसाइल में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, और कोई तो वैसे ही यार के आगे झुके हुए हैं। तो ये मामलात हैं अब तक। और मुसलमान मुल्क खुद सबसे ज़्यादा जो मुसलमान ममालिक हैं वो दहशतगर्दी का शिकार हैं, और दहशतगर्दी के सबसे बड़े इल्ज़ाम भी इन्हीं पर लगते हैं। ये इनको अपने मुसलमान हुक्मरानों को अपनी पुलिसियाँ बनाते वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है, कहीं इसके पीछे हमारी अपनी कमियाँ, कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ और गलत पुलिसियाँ तो नहीं। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।